अस्सलामु अलैकुम। धोरण 8 विषय हिंदी। जैसे कि लेसन नंबर हम जो है 5 देख रहे हैं। सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर अब्दुल कलाम के, यानी कलाम के। हमारे सामने ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम डॉक्टर अब्दुल पाकीर जैनुल आबिदीन कलाम है। यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुल आबिदीन। ठीक है, कलाम को लक़ब इनका जो है वो मिला है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म स्थान धनुषकोटी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। यानी तमिलनाडु के अंदर जो है रामेश्वरम जो है एक छोटा सा गांव है, उसमें भी जो छोटा सा गांव है वो धनुषकोटी गांव है, उसमें तमिलनाडु में हुआ था। माता और पिता का जो नाम है, तो माता जो है असीमा जय और पिता का नाम जो है वो जैनुल आबिदीन। तो हम जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम के साथ जो जैनुल आबिदीन लगता है वो इनके पिता का नाम है। ठीक है, अब्दुल इनका नाम है, जैनुल आबिदीन बाकी जो है इनके पिता और दादा का नाम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो शौक़ है वो क्या है? किताबें पढ़ना और किताबें लिखना, और वीणा वादन, यानी जो वीणा है एक म्यूज़िक का जो साधन होता है उससे वो बजाना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। अब उस दौरान जो है इन्होंने राष्ट्रपति, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति पद पर ये रहे। कौन से साल में रहे? तो 2002 से लेकर 2007 तक। तो 2002 से 2007 तक ये हमारे राष्ट्रपति बनी। इसी तरह इनका जो बचपन की ये तस्वीर बताए कि ये डॉक्टर अब्दुल कलाम है, और इनके ये बचपन की एक तस्वीर हमारे सामने नज़र आ रही है। अब्दुल कलाम जी का जन्म और शैक्षणिक जीवन जो है, हम यहाँ पर उनका थोड़ा परिचय लेते हैं। पाठ की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट पीरियड के अंदर जो है अलग अलग स्कूल के जो विद्यार्थी है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम से जो है बातचीत करते हैं, उनके जो प्रश्न हैं वो बताते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग स्कूल के जो छात्र हैं, और इसी तरह अब्दुल कलाम जी को कुर्सी पर बिठाया जाता है और वो उनके सवालों का जो है जवाब देते हैं। तो कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोटी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में मछुआरा परिवार में, यानी जो मच्छियाँ पकड़ते हैं वो परिवार में हुआ था। वे तमिल तमिल भाषा है और तमिलनाडु में वो बोली जाती है, पर तमिल भी उनको आती थी और वो मुस्लिम थे। ठीक है, इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। इनके पिता का नाम जैनुल आबिदीन था। वे एक मध्यम वर्ग परिवार के थे, यानी बहुत हाई फाई परिवार के नहीं थे, मध्यम परिवार। जो आम लोग जैसे हम लोग हैं वो मध्यम परिवार कहलाता है। इनके पिता अपनी नाव मछुआरों को देकर घर चलाते थे। यानी जो मछुआरे मच्छी पकड़ने जाते हैं समंदर में, तो वो नाव जो है भाड़े पे किराए पे वो देते थे, और जो पैसे आते थे उनसे वो अपना घर चलाते थे। बालक कलाम को भी अपनी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। तो कैसे संघर्ष करना पड़ा था? तो वे बचपन में घर घर जाकर अखबार बांटते थे। यानी जब वो छोटे थे, 9-10 साल के थे, तो साइकिल पर या जो है कभी कभार पैदल पर वो घर घर जाकर जो है अखबार बांटते थे, और उन पैसों से अपनी स्कूल की फ़ीस भरते थे। ठीक है, आज हम हमारे माता पिता जो है
वो बहुत मेहनत करते हैं हमारे पीछे, वो जी जान लगा देते किस तरह पैसे स्कूल की फ़ी भरते हैं। और अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि सबकी परिस्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, किसका घर कैसे चल रहा है हम नहीं जान सकते। कड़ी मेहनत करने के बावजूद जो है अपने पिता के पास, ठीक है, उनके पास ना काम है ना धंधा है, कई कईयों से तो उनको नौकरी से भी निकाला जा रहा है। कई लेडीज़ भी, माताएं भी काम करती है तो उनको भी निकाला गया कि भाई लॉकडाउन है, कुछ काम नहीं है आपको, वो भी हम जो है छुट्टी देते हैं या रजा पे उतार देते हैं, इसी तरह का वो करते हैं। तो बच्चों को पढ़ाना, उनका जो पालन पोषण करना, वो जो है बहुत ही महंगा, तो ठीक है चलो वो भी अफोर्ड कर सकते हैं इंसान के जब आमदनी हो, पर अभी आमदनी नहीं है और उसी दौरान वो काम करना। तो पहले के बच्चे जो है यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वो अपना जो निर्वाह है वो खुद कर रहे थे, कि वो खुद घर घर जाकर अखबार बांटते थे और उन पैसों से स्कूल की फीस भरते थे। आज हमारे माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा नहीं कहते कि तू चाकी की लारी पे खड़ा रहे या जा घर घर जाके अखबार बांट या कुछ काम धंधा कर, ठीक है। आज बच्चा लगभग 17 18 या 19 साल का हो जाता, वहाँ तक जो अपने माता पिता है वो बच्चों की फ़ीस भरते हैं, ठीक है, उनकी फ़ीस भरते हैं। वो ऐसे बच्चे भी होते हैं कि वो कमाते हैं, पर इसमें जो है 100 में से 5 या 10 ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम भी उन्हीं में से एक हैं। और अब्दुल कलाम जी ने अपने पिता से अनुसंसाधन अनुस अनुशासन यानी डिसिप्लिन, अनुशासन माने डिसिप्लिन। आज बच्चों में डिसिप्लिन जो है वो बहुत कम दिखाई दे रही है, ठीक है। और उसी में जो अध्यापक है या शिक्षक है, तो उनका रिस्पॉन्स, माता पिता का जो है रिस्पॉन्स, ठीक है, उनका आदर करना वो अब धीरे धीरे कम हो गया है। तो पहले ऐसे विद्यार्थी थे कि जो माता पिता का, ऐसे बच्चे थे और ऐसे विद्यार्थी थे कि जो शिक्षक का आदर सम्मान करते थे। और इनके पिताजी ने इनको अनुशासन और ईमानदारी एवं उदार स्वभाव में रहना सिखाया था, ठीक है। यानी उदार में यानी मेहरबानी करना, ईमानदार, हमेशा ईमानदार रहना में जो है कोई भी चीज़ गलत ढंग से नहीं करनी चाहिए। इनकी माताजी ईश्वर में असीम श्रद्धा रखने वाली थी। कलाम जी के 3 बड़े भाई एवं एक बड़ी बहन थी, यानी ये 3 बड़े भाई थे और ये चौथे नंबर के थे, और एक बड़ी बहन थी, यानी 5 टोटल हुए। वे उनसे सभी के बहुत करीब रिश्ता रखते थे, यानी उनसे बहुत अच्छी तरह से रहते थे। APJ अब्दुल कलाम जी का स्वभाव, तो अब इनका स्वभाव कैसा था वो हम यहाँ पर जानेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत अधिक स्नेह है। वे हमेशा अपने देश के युवाओं को अच्छी शिक्षा देते रहे हैं। उनका कहना है कि युवा चाहे तो पूरा देश बदल सकता है। देश के सभी लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से संबोधित करते हैं। यानी उन्होंने मिसाइल बनाई एक छोटे से गांव में, जो मुस्लिम परिवार से, वो भी एक मछुआरे का बेटा, जो घर घर जाकर पेपर बांटता और अपना जो है स्कूल की फ़ीस भरता, वो जो है राष्ट्रपति पद पर पहुंचा। तो उसमें भी उन्होंने बहुत संघर्ष किए, उसकी यहाँ पर हम थोड़ी सी परिचय देते हैं। डॉक्टर APJ कलाम को भारतीय प्रजासत्ताक में पितामह के रूप में जाना जाता है। कलाम जी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अविवाहित होने के साथ साथ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से राजनीति में आए, यानी उन्होंने कभी शादी नहीं की। राष्ट्र बन राष्ट्रपति बनते ही APJ अब्दुल कलाम ने देश के एक नए युग की शुरुआत की, जो कि आज तक आयामान यानी जारी है, जो उन्होंने काम किया। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद का सफ़र, यानी जब राष्ट्रपति बने और उसके बाद बनने के बाद उन्होंने 2007 में जो है वो इस्तीफ़ा हो गया। उसके बाद तो राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कलाम जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के साथ चांसलर रहे, ठीक है।
यहाँ पर जो तिरुवनंतपुरम जो गांव है वहाँ टेक्नोलॉजी में चांसलर बन गए। साथ ही अन्ना यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बने। इसके अलावा उन्हें देश के बहुत से कॉलेज में विजिटिंग यानी प्रोफेसर के रूप में बुलाया जाता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी मिले मुख्य अवार्ड, यानी इनको जो सम्मानित किया गया है, इनको जो अवार्ड मिले वो यहाँ पर एक लिस्ट यहाँ दिया गया है, वो हम देख रहे हैं। अवार्ड मिलने का जो नाम है और अवार्ड के जो नाम है, तो सन और उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए थे। 1981 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। 1990 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड। 1997 में भारत सरकार द्वारा देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। और इसी तरह इंदिरा गांधी अवार्ड। और 2011 में, ठीक है, जिल होने एरी मेंबरशिप, यानी जी की जो एग्ज़ाम होती है और वहाँ की उनकी मेंबरशिप उन्हें मिली। यहाँ इनके कुछ अवार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा उन्हें बहुत सी यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम साहब के अनमोल वचन का कविता पढ़ने के लिए लिंक, यानी यहाँ पर हमें, और अगर उनकी कविताएं हैं उन्होंने लिखी है वो, इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ पर हमने इनका परिचय लिया। और नेक्स्ट पीरियड में जो है मैं जो पार्ट की ओर जाऊँगी कि जो डॉक्टर एपी जी हैं, अब्दुल कलाम जी हैं, उनका मैंने आपको थोड़ा संक्षिप्त में परिचय दिया है। और नेक्स्ट टाइम जो है बुक में से, पार्ट में से मैं आपको बताऊंगी। नोट में आपने पहले परिचय लिख चुके हैं, मैंने पीडीएफ भी दी है, उसमें से आप जो है वो लिख लेना। अल्लाह हाफिज़।